नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने घर पे लौंग का पेड़ कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लौंग का पेड़ लगाने से हमारे घर पे क्या होगा और हम लोग क्यों लगाएंगे लौंग का पेड़। क्योंकि लौंग तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे खाने में उपयोग करते हैं। लौंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लौंग से मसाले वगैरह बनते हैं और लौंग आपको बॉडी को भी अच्छा रखता है। अगर आप लोगों को सर्दी या जुकाम है तो बहुत कोई लौंग का काढ़ा पीते हैं, काढ़ा बनाकर लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो लौंग के बहुत सारे बेनिफिट है, खाने पीने में भी है और हमारे शरीर के लिए भी है। बट हम अपने घर पे पौधा क्यों लगाएं? पौधा लगाने से क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप अपने घर पे लौंग का पौधा लगाते हो तो ये वातावरण को एकदम शुद्ध रखता है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, उसको भी बाहर करके रखता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वो चली जाती है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं घर में लगाने के। और यही नहीं, इस पत्तियों को आप पेस्ट बनाकर इसका काढ़ा भी बना सकते हो। आपको लौंग मार्केट से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लौंग का पौधा अपने घर पे लगाते हो तो। बहुत सारे बेनिफिट है, वातावरण को शुद्ध रखेगा, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो एक देखा जाए कि इतने सारे बेनिफिट है तो क्यों ना हम लोग अपने घर पे लौंग का पौधा लगाएं। और लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत अमेजिंग तरीके से लग जाता है। तो कैसे लगाना है, कैसे हम लोग केयर करना, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मेरे घर में लौंग का पौधा है, जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी बढ़ चुका है। मैं नर्सरी से खरीद के लाई थी और पौधा इतना छोटा था, इतना ही छोटा था। और ये 3 महीने का है। 3 महीने में इसमें देख सकते हो ग्रोथ कितनी आई है। एक बात बता देती हूँ कि इसमें लौंग कब उगेगा। लौंग उगने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। 3-4 साल के बाद ही इसमें लौंग उगता है। और एक बात बता देती हूँ, जो हम लोगों का इस टाइप का लौंग दिखता है ना, तो ये हमारा लौंग का कली रहता है। जब कली रहता है तभी हम लोग तोड़ लेते हैं। हम लोग तो नहीं तोड़ेंगे, जो इसका फार्मिंग करते हैं ना, जैसे कली बनेगा वो कली को तोड़ लेंगे और उसको सुखाते हैं। तो यही ये चीज़ है। लौंग का बड़ा बड़ा फूल उगता है, वो इस्तेमाल में नहीं आता है खाने पीने में या फिर मसाला इस्तेमाल करने में। जब ये हमारा पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये पौधा एकदम 50 फीट तक जा सकता है। अभी तो ये गमले में है, अगर मैं इसको ज़मीन में लगा दूंगी तो 50 फीट जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े फूल आएंगे, लेकिन उस फूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब उसमें कली आते हैं तो कली को तोड़ लिया जाता है, इंस्टेंट तोड़ा जाता है और उसको सुखा दिया जाता है, तब जाकर हमारा ये इस टाइप का लौंग बनता है। फिर हम लोग मसाला बनाने में, मतलब प्रोडक्शन लोग जहाँ जहाँ बनता है मसाला बनाते हैं, बहुत को मेडिसिन में उपयोग करते हैं। तो ऐसे बनता है लौंग। फूल जो उग जाते हैं वो इस्तेमाल में नहीं आएंगे, वो फेंक देंगे। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी दे दी कि लौंग कैसे बनता है, ये लौंग किस टाइप का बनता है और कैसे बनता है। अब मैं आप लोगों को लगाकर बता देती हूँ कि कैसे मैं लगाऊंगी अपने घर में। आप हो सके तो नर्सरी से भी ला सकते हो। अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हो तो आप कैसे ऐसी लौंग से अपने घर पे लौंग का पौधा उगा सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, आपको रिजल्ट भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को लौंग से लगाने बता रही हूँ कि लौंग से कैसे लगाना है। हालांकि मैं तो नर्सरी से पौधा लाकर लगाई थी, बट हो सकता है आप लोगों को नहीं मिले, इसलिए मैं आप लोगों को लौंग से ही बताने जा रही हूँ। आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से देगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा लौंग को लेंगे। तो ऐसा लौंग को लेना जिसमें फूल हो। जैसे आप ऊपर का टॉप जो देख रहे हो ना, ये टॉप, ये हमारा फूल है, तो इस टाइप का लेना है। अगर ये फूल नहीं है, ये सिर्फ डंटी है, वो आप लोगों का इस्तेमाल में नहीं आएगा। उससे जड़ निकलेगा ही नहीं निकलेगा और पौधा निकलेगा ही नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोगों को ऐसा लौंग लेना है जिसमें फूल हो। तो जितना भी लौंग है सब में मेरा फूल है, जैसे कि आप देख सकते हो। और बड़े बड़े फूल रहने चाहिए। और पुराने लौंग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप मार्केट से खरीद के लाओ और तुरंत अपने पौधे में लगा दो। अगर आपके घर में साल भर पुराना लौंग पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आएगा। आप लोगों को नया लौंग लेना है। तो मैं कम से कम यहाँ पे लौंग के दाने ले लेती हूँ, जो कि है फूल से भरा हुआ। और यहाँ पे मैं कितना लूँगी, मैं यहाँ पर लूँगी 10, कम से कम ये हमारा 10 होगा। ये पूरा को मैं अपने पॉट में लगा दूंगी। लगाने का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दी कि किस टाइप का आप लोगों को लौंग लेना है। फूल वाला लौंग लेना है, हम लोग ले लिए हैं। तो लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को गमले ले लेना है। मैं यहाँ पर गमले ले ली हूँ और गमले में आप लोगों को पोटिंग मिश्रण डाल देना है। ये मेरा पोटिंग मिश्रण है। इसमें मैं 25% रेत डाली हूँ, 25% वर्मी कंपोस्ट है और 50% मेरा गार्डनिंग सॉइल है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ऐसी मिट्टी लेना जो कि पूरी सूखी हो।
मैं यहाँ पर ले ली हूँ। जो मैं आप लोग क्वांटिटी बताई हूँ, आप लोग भी उतना क्वांटिटी ही लेना। अगर आपका पॉट छोटा होगा तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद आप लोगों को लेना है कम से कम आप लोग 10 दाने लेने हैं लौंग के, जिसमें अच्छी तरीके से फूल रहना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को छीट देना है, इस टाइप का छीटो। और ये वाला जो हम लोग का टॉप वाला पार्ट है ना, ये हम लोग को अंदर जाना चाहिए। तो मैं इस टाइप से कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे ये टॉप पार्ट है, इसको हम लोग अंदर भेज दिए। मैं पूरा कर लेती हूँ। और सामने सामने मत लगाना, दूर दूर आप लोगों को लगाना है, ताकि स्पेस उन लोग को अच्छी तरीके से मिले और हमारा पौधा निकल पाए। तो जितना भी हम लोग का टॉप का पार्ट था वो हम लोग मिट्टी के अंदर भेज दिए हैं। ऊपर से आप लोगों को पानी दे देना है। मैं भी यहाँ पर दे देती हूँ। पानी दे दी हूँ दोस्तों। बस आप लोगों को इतना ही करना है और आप लोगों को इसे धूप छांव जगह पे छोड़ देना है, या फिर आप कोई भी पौधे के नीचे छोड़ सकते हो जिससे धूप भी आए और उनको छाया भी लगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें से पौधा कब निकलेगा, जड़ कब निकलेंगे। तो आप लोगों को 1 महीने में पौधा और जड़ दोनों आ जाते हैं छोटे छोटे, और ग्रो होने लगते हैं आपका पौधा। केयर आप लोगों को इतना ही करना है कि आप लोगों की मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। अगर पूरा मिट्टी सूख गई है तो आप उसमें पानी दे दो। केयर का भी बता दी और कहाँ रखना है ये मैं आप लोगों को बता दी, और कब इसमें पौधा निकलेगा ये भी बता दी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत कोई आप लोगों को बताते होंगे कि आलू ले लेते हैं वो लोग और आलू में छेद कर देते हैं, और उसके बाद वो लोग उसमें इस टाइप का लौंग डाल देते हैं, और वो लोग कोई भी पॉट में ऐसे रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ऐसे कवर कर देते हैं। बट एक बात बता देती हूँ, ये वाला जो आप लोग कोई भी बताता है ना, इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। इससे ना तो जड़ निकलेंगे और ना ही हम लोगों को एक भी लीफ या फिर स्टेम निकल पाएगा। तो ये जो भी आप लोगों को बताते हैं ऐसे ऐसे तरीके, ये बिल्कुल भी आप लोगों का वर्क नहीं करता है, ना ही आप लोगों को रिज़ल्ट देगा, और इससे मेहनत भी उतनी रहती है। इसमें कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी है और इसका आपको रिज़ल्ट 110% आप लोग देखने को मिलता है। तो चलो मैं आप लोगों को ये भी बता दी कि आप लोग फ्रॉड से कैसे बचें। ये जितना भी तरीका बहुत कोई बताते होंगे यूट्यूब में, ये सब आप लोगों को नहीं करना है। जो मैं आप लोग तरीका बताया ये आप लोग करना है, बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा। और केयर वगैरह सारा कुछ मैं आप लोगों को बता दी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताई हूँ कैसे आप लोगों को अपने घर पे लौंग का पौधा लगाना है। जैसे मैं अपने घर पे लगाई हूँ, बहुत सारे इसके बेनिफिट है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।